पाकिस्तान की ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स डिस्कस करेंगे या पाकिस्तान किन किन कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है और इससे रेलिवेंट जितनी भी डिटेल्स जितने भी MCQs PPSC FPSC या किसी भी कमीशन के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट ये है मेरी आपसे कि आपने जो मैं बोलूँगी वो भी आपने नोट करना है, तो आप कॉपी पेंसिल अपने साथ लेके बैठे, हर डेट हर चीज़ आपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग एक बता देते हैं कि हमारे पास एक मैप यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉर्थ होता है हमेशा ही, ये साउथ, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट होता है और वेस्ट। जब भी हम कोई मैप डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये 4 डायरेक्शंस का पता होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ऑन द टॉप ऑफ अ पेज वी हैव नॉर्थ, साउथ में बॉटम पे हमारे पास साउथ होता है और फिर ईस्ट और वेस्ट पे। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे ईस्ट में इंडिया लाई करता है, हमारे वेस्ट में अफगानिस्तान लाई करता है, हमारे साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान लाई करता है, हमारे पास साउथ में अरेबियन सी हमारे पास है, एंड देन हमारे पास चाइना जो कि हमारे नॉर्थ में है। आगे मूव करते हैं तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है और उस बॉर्डर का एक नाम भी है जिसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट लाइन में पाकिस्तान का सब बड़ा बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान किसी कंट्री से शेयर करता है। तो इसकी लेंथ हम देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ देखिए मैंने लिखी हुई ड्यूरेंट लाइन की लेंथ होती है हमारे पास 22611 किलोमीटर, मतलब 2611 किलोमीटर है। तो कि यहाँ पर पाकिस्तान के वेस्ट में सारी ये ड्यूरेंट लाइन आ जाती है। ये मैं ड्रॉ करके आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये सारी ड्यूरेंट लाइन है। अच्छा, अब ये ड्यूरेंट लाइन कब बनी, कैसे बनी, ये इसके से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। सो ये बनी थी 1893 में, ये बनी है 1893 में ब्रिटिश राज के दौरान, जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पर इंडियन साइड में हमारे पास कौन थे उस टाइम जो ये ड्यूरेंट लाइन का जब हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ सर मोती मीर ड्यूरेंट थे इंडियन साइड पे, एंड देन अफगानिस्तान साइड पे किंग अब्दुल रहमान अफगानिस्तान। ये दोनों MCQs PPSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप भी इसे हाईलाइट करके अपने नोट्स में मैंशन करें। उसके अलावा हमारा यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी बनती है जिसे हम वखान कॉरिडोर कहते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के एसेस दे सकती है। बट ये जो हमारे पास ये जो इसका कंट्रोल है ये हमारे पास अफगानिस्तान के पास है। तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाए कि वखान कॉरिडोर किस साइड पे है, तो हमारे पास वेस्टर्न साइड या नॉर्दर्न साइड पे है और हमें वो ताजिकिस्तान में है, बट उसका कंट्रोल किसके पास है, अफगानिस्तान के पास है, ठीक है। वेस्ट साइड पे हमारे पास यही सारे MCQs बनते हैं, वी हैव डिस्कस देम। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नॉर्थ साइड पे। नॉर्थ साइड पे हमारे पास सबसे छोटा बॉर्डर, पाकिस्तान का सबसे छोटा बॉर्डर हमारा किसके साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है। चाइना पाकिस्तान बॉर्डर है, इसका कोई ऐसा नेम तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करिए पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है जिसकी लेंथ है 595 किलोमीटर्स। छोटा सा बॉर्डर है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, ठीक है, हमारी बिल्कुल नॉर्थ साइड पे है। देन वी हैव ईरान। ईरान की बात करते हैं तो ईरान हमारे साउथ वेस्ट साइड पे है जस्ट। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जिसके ईरान के साथ हमारे काफ़ी बॉर्डर स्ट्रेच होते हैं, जिसमें जो मेन बॉर्डर है इज़ाहदान एंड कफ्तान का बॉर्डर है, एंड देन वी हैव बंड एंड पिशीन का बॉर्डर। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया टोटल बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है वो 909 किलोमीटर है। और इसमें 2 बॉर्डर, एक गोल्डस्मिथ लाइन जो कि 1959 में बना था अयूब के एरा में, ठीक है। 1959 में पाकिस्तान में कौन सर्व करता, अयूब खान सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे कफ्तान और ज़ाहदान का बॉर्डर है और ये 1959 में बना। और रिसेंट जो हमारा बॉर्डर बना है मंड और पिशीन का बॉर्डर बना है जो 2001 में बना है, 2021 में बना है ये बॉर्डर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईरान की साइड पे पिशीन का इलाका और हमारे बलोचिस्तान में मंड का इलाका है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस हो गया कि ये वाला बॉर्डर हमारे पास 1963 में बना था, मतलब ये जो हमारे चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे सारे, ये जो सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स से ये हमारे 1963 में हुए थे, तब वो भी अयूब का इरा था। तो अयूब इरा में ये सारे हमारे पास बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे, ओके हो गया। देन वी हैव लास्ट हमारे ईस्ट साइड पे बॉर्डर लगते हैं इंडिया के साथ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है इस साइड पे क्योंकि हम बहुत सारे बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, जैसे कि हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, देन लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, और फिर हमारे पास 24 पैरेलल लाइन है, ठीक है। हम इनको एक डिटेल से एक मिनट पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम हाईलाइट करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये जो हमारी सारी है ना, हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा है जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये सारे इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। ये आप देख सारा का सारा इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान हमें पता है 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ हुई है 17 अगस्त 1947। सो 17 को ये ड्रॉ हुई है। लेंथ इसकी कितनी है, 2100 किलोमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो हमारे पास हमारे पास आज़ाद कश्मीर, ये है हमारे पास आज़ाद कश्मीर का इलाका, ठीक है, आज़ाद कश्मीर। और ये हमारे पास फिर है जम्मू। आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान का ये जो बॉर्डर बनता है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल।
पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो इसे लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको सीज़ फायर लाइन कहते थे। फिर हाँ भुट्टो के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1972 में जो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट जिसे कहते हैं 1972 में, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर दिया था। इसे सीज़ फायर लाइन से ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसे क्या नाम दिया गया था, ठीक है। अब ये जो मैं MCQs बता रही हूँ मैंने किसी ना किसी एग्जाम में देखे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन MCQs को लिख लें सारे को, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो अब सेकंड बॉर्डर भी हमारे पास हो गया। सबसे पहले क्या है, रेड क्लिफ लाइन, देन लाइन ऑफ कंट्रोल, देन वी हैव वर्किंग बाउंड्री। अब वर्किंग बाउंड्री हमारे पास किस किस के दरमियान में, वर्किंग बाउंड्री अगर हम देखें तो ये इस एरिया में इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ये देखें, ये है आज़ाद कश्मीर का इलाका, ये सारा सॉरी जम्मू कश्मीर, और ये हमारे पास है पंजाब का इलाका, ये वाला, ये यहाँ पे छोटा सा एक बॉर्डर लगता है जिसे वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। 202 किलोमीटर की हमारे पास लेंथ है इसकी, जिसे वर्किंग बाउंड्री। यहाँ पर हमारे पास सियालकोट का इलाका है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का इलाका है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो बॉर्डर लगता है वो थर्ड वन है हमारे पास वर्किंग बाउंड्री, छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन ये लास्ट वन, इस एरिया में भी हमारे पास ये बॉर्डर लगता है जो कि किस किस के दरमियान में, यहाँ पर पाकिस्तान का थर्ड का इलाका है और वहाँ पे गुजरात का इलाका है। इसके दरमियान जो बॉर्डर लगता है उसे 24 पैरेलल लाइन कहते हैं। लेंथ 68 किलोमीटर, 60 to 68 किलोमीटर है। इनके दरमियान जो भी वैल्यू आए आपने इसे मार्क करना है। 60 to 68 किलोमीटर की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, 24 पैरेलल लाइन कहेंगे। ये थे हमारे पास इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स, ये 4 बॉर्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, इनसे बहुत सारे MCQs हमारे पास पेपर में आते रहते हैं। तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई है वो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लें थोड़ा बहुत। लास्ट में हमारे पास साउथ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे कोस्टल लाइन है। अब कोस्टल लाइन क्या होती है, किसी भी मुल्क की ना जो वो बॉर्डर जो समंदर से लगता है उसको कोस्टल लाइन कहते होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कोस्टल हमारी कोस्टल लाइन का जो है एरिया वो है बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम कहते हैं कितना है, 1058 किलोमीटर है टोटल ये एरिया हमारे पास। ये जिसे मैं सारा हाईलाइट करेंगे, ये सारा एरिया हमारी कोस्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1058 किलोमीटर, थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है ऊपर नीचे, जो आपका पेपर में जैसे आपको इजी लगे आप लिखिएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू ये जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें। कॉन्टिनेंटल शेल्फ उर्दू में समुद्री हदूद कहते हैं। ये वो एरिया होता है जो हमें इंटरनेशनल ऑर्डर के थ्रू हमें इंटरनेशनली मिला होता है कि इस एरिया में हर कोई भी कंट्री अपनी फिशिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका इलाका, ये समुद्री हदूद आपकी है। तो हमारे पास इस टाइम जो है वो कितनी समुद्री हदूद है जिसमें हम जो हमारे एरिया में आती है, तो वो आती है 350 नॉटिकल माइल। अब 350 नॉटिकल माइल है, लेकिन ये एक बात नोट कर लें कि पहले ये 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो ये जस्ट 200 नॉटिकल माइल थी, 200 नॉटिकल माइल थी ये लाइन, ठीक है। अब 2015, अब ये MCQs भी BPSC ने पूछा है कि ये जो लाइन है 200 से 350 कब हुई, ये 2015 में हुई है, ठीक है। तो आपने ये डेट जरूर याद रखनी है। तो अब ये भी वो पूछ सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल जो है, 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, तो ये 1.85 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो नॉटिकल माइल एक बड़ा यूनिट है और जो है किलोमीटर एक छोटा यूनिट है। तो हमारी काफ़ी अच्छी खासी समुद्री हदूद लगती है। तो रीसेंट 350 किलोमीटर नॉटिकल माइल, और प्रीवियसली 2015 से पहले ये कितनी थी, 200 नॉटिकल माइल थी। नेशनल बॉर्डर्स जो हमारे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई MCQs हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।